हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटम कैट बाय सर्वेश की ओनर सॉल्यूशन सीरीज 11 चल रही है और इस सीरीज में आपको नंबर सिस्टम का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। नंबर सिस्टम का लेवल 1 है और ये पार्ट 23 है। ठीक है, ये 23 पार्ट है और इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 111 से लेके 115 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। और ये कौन से बुक के आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेंगे, ये आपको क्वांटम कैट बुक है जो कि सर्वेश के वर्मा द्वारा लिखी गई बुक है। तो इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला, काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप जैट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आईएफटी हो गया या फिर स्नैप का एग्जामिनेशन हो गया या फिर सी मैट का एग्जामिनेशन हो गया, इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन का आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और ये बुक भी प्रैक्टिस के लिए आप इस बुक को प्रिफर कर सकते हो। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। ठीक है, तो कुल मिला के आपको यहाँ पर जो सवाल होंगे वो कितने सवाल होंगे, आपको 5 क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इफ ए फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय इट्स रेसिप्रोकल एंड देन मल्टीप्लाइड बाय itself, then the fraction becomes 512 upon 125. The difference between the actual fraction and its reciprocal fraction is। ठीक है, देखिए एक फ्रैक्शन है, उसके रेसिप्रोकल से उसको डिवाइड किया गया और उसके बाद उसी फ्रैक्शन से उसको क्या कर दिया गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो क्या आ गया, वो फ्रैक्शन आपको बन के आ जाता 512 अपॉन में 125 आ जाता। तो हमें बताना जो एक्चुअल फ्रैक्शन है और जो उसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन है उनका डिफरेंस हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए अगर हम लेके चलते, अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है तो एक्स अपॉन वाई मैंने बोल दिया, ये एक हमारे पास फ्रैक्शन है। अब इसको डिवाइड करना उसके रेसिप्रोकल से, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, यही होगा ना। और इंटू क्या कर देना आपको, एक्स और वाई से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे उसी फ्रैक्शन से, फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ये निकल के कितना आ गया आपका, ये आपको निकल के आ गया ये निकल के आ जाएगा आपका 512 अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पे 125। ठीक है, तो देखो ये एक्स अपॉन वाई ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका टोटल, अगर सब देखें तो एक्स वाई का क्यूब हो जाएगा। ये एक्स वाई इधर है और ये एक्स वाई उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्यूब में, तो ये हो जाएगा आपका 512 और नीचे में आ जाएगा आपका 125। ठीक है, ये हो गया एक्स अपॉन में वाई का क्यूब हो गया और यहाँ पर हो जाएगा 8 अपॉन में 5 का क्यूब हो गया ना। अब यहाँ से x और y की वैल्यू क्या आ जाएगा, x अपॉन वाई का वैल्यू जो फ्रैक्शन हमारा आ जाएगा 8 अपॉन में 5, तो एक्स वाई इतना आ गया। अब इन दोनों का एक्चुअल फ्रैक्शन और रेसिप्रोकल फ्रैक्शन का क्या निकालना, हमें डिफरेंस निकालना। तो एक्चुअल फ्रैक्शन हमारा कितना है 8 अपॉन 5 और इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 5 अपॉन में 8 हो जाएगा। क्लियर है, अब इनको डिफरेंस निकालना, ये हो जाएगा आपका 64 और इधर हो जाएगा आपका 25 और ये क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका इधर में 9 और ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन में आ जाएगा आपका यहाँ पे 40। ठीक है, ये आ जाएगा 39 अपॉन में 40 आ जाएगा। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए इस सवाल को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये कि परफेक्ट स्क्वायर लेस देन 500 is such that when a prime number p1 is subtracted or another prime number p2 is added to it, in both cases it becomes a perfect square. When p2 is equal to p2 plus p1, then p1 plus p2 is necessarily divisible by। ठीक है, देखिए सवाल समझ लीजिए, सवाल बहुत ही अच्छा है। एक परफेक्ट स्क्वायर है जो कि 500 से कम है और वो कुछ इस तरीके से है कि जब हम उसमें p1 प्राइम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं और अनदर प्राइम नंबर p2 उसमें ऐड करते हैं, हमारे पास दो प्राइम नंबर एक p1 और p2 है, इन इज एडेड टू इट, जो भी हम उसमें ऐड करते हैं तो इट इन बोथ केसेस, ठीक है, p2 इज एडेड इन इट इन बोथ केसेस इट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। वो क्या हो जाता है आपका, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, जब कब p2 जो है आपको 2 प्लस p1 के क्या आपको इक्वल है।
तो हमें P1 प्लस P2 बताना है किसने से, इन चार ऑप्शन में से किससे क्या आपको डिविजिबल है। ठीक है, देखो समझिए इस चीज को। देखिए n हमारे पास एक नंबर है। ठीक है, अब ये n जो एक नंबर है हमारा, वो आपको 500 से कम है और वो क्या आपको एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, n जो है हमारा एक परफेक्ट क्या है आपको स्क्वायर है। क्लियर बात यहाँ तक समझ गए। अब क्या बोल रहा है कि इसमें एक प्राइम नंबर जब P1, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो जो नंबर हमारा निकल के आता है वो क्या आएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर निकल के आएगा। और एक और प्राइम नंबर है P2, जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो एक नंबर जो निकल कर आएगा वो क्या आएगा, मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। कब, जब हमारा P2 जो होगा वो 2 प्लस कितना होगा आपको P1 होगा। क्लियर है बात, यही चीज बोला गया। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो 500 से नीचे कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो 500 से नीचे एक तो आ जाएगा आपका 484। ठीक है, 484 अगर आएगा तो 484 के अगर आप देखोगे, एक तो प्राइम नंबर आपको P2 होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए आपको P1 होना चाहिए। तो अगर हम इसके बाद अगर देखें तो एक आता है आपको कितना, 441 आता है ना इसके बाद। ठीक है, अब अगर इसमें से हम देखें कितना माइनस करेंगे, P1 अगर निकालना चाहें, इन दोनों को चलिए माइनस कर लेते हैं। इन दोनों को अगर हम माइनस करते तो ये आ जाएगा आपका 3 और यहाँ पर आ जाएगा 43 आ जाएगा। ठीक है, 43 हमने माइनस किया तो हमारा एक और परफेक्ट स्क्वायर निकल के आ गया। अब क्या बोल रहे P2 जो होगा P1 प्लस 2 होगा, तो मतलब 45, मतलब जब हम इसमें 45 ऐड करेंगे। ठीक है, जब इसमें 45 ऐड करेंगे, देखिए हम ऊपर बस ऐसे समझाने, ये 9 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको 529 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो मेरा नंबर आएगा, ये भी क्या आ रहा है, एक परफेक्ट स्क्वायर। और दोनों अगर हम यहाँ पे देखते हैं अगर, तो 43 तो मेरा एक प्राइम नंबर है, लेकिन 45 मेरा एक प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब जो हमने नंबर कंसिडर किया 484, वो मेरा क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है आपको 441। चलिए 441 ले लेते हैं, ये भी एक मेरा क्या है आपको परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक 43 इसमें क्या करते हैं, अगर ऐड करते हैं 43 जब हम इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 484। ठीक है, एक प्राइम नंबर 43 मेरा क्या एक प्राइम नंबर है, जो इसको ऐड किया तो आगे मेरा एक 484 जो कि मेरा है एक परफेक्ट स्क्वायर। अब 43 मेरा क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। तो P1 मेरा कितना हो जाना चाहिए, P1 हो जाएगा आपका यहाँ पे 41। तो 41 जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 400। ये भी क्या है, मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर है 400 भी। और ये 41 और 43 दोनों ही क्या है आपके प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हमारा जो जवाब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 441। तो नंबर क्या है, मेरा नंबर है मेरे पास वो 441 क्या है, वो नंबर है। अब हमसे जो सवाल पूछा गया, सवाल यही चीज पूछा गया P1 प्लस P2, तो P1 P2 कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका P1 और ये हो जाएगा आपका P2। तो P1 प्लस P2 चलिए निकाल लेते, तो P1 प्लस P2 हो जाएगा आपका 43 प्लस 41, इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 84। अब 84 देख लीजिए किससे किससे डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल नहीं है, 11 से भी डिविजिबल नहीं, ये किससे डिविजिबल है आपको 4 से डिविजिबल है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए इस सवाल को, अच्छा सवाल है ये। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल ये है कि इफ 11 टू द पावर a इज इक्वल टू 19 टू द पावर b इज इक्वल टू 209 टू द पावर c, देन द करेक्ट रिलेशन इज। ठीक है, देखो यहाँ पर समझो इस चीज को, यहाँ पर क्या बोला गया, 11 टू द पावर a है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 19 टू द पावर b है। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 209 टू द पावर कितना हो जाएगा आपका c है। क्लियर है, यही चीज दे रखा गया। अब देखो एक चीज ध्यान से देखना है, यहाँ पे 11 टू द पावर a इज इक्वल टू 19 टू द पावर b इज इक्वल टू, इसको कितना लिख सकते हैं, 11 इंटू 19 लिख सकते हैं, और ये होल टू द पावर कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 11 टू द पावर a एंड 19 टू द पावर b इज इक्वल टू 11 टू द पावर c इंटू 19 टू द पावर c, यही होगा। अब इनको क्या करो आप, एक नंबर उसके एक कांस्टेंट के हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं के, ये सब क्या हो जाएगा आपको के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ यहाँ से 11 जो हो जाएगा आपका के 1/a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 19 b है तो ये कितना हो जाएगा, के टू द पावर 1/b हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से ये दोनों हो गया। अब देखिए, अब ये वाला हम स्टेटमेंट लेके चल रहे हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर ए बी सी का रिलेशन बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 11 टू द पावर सी हो जाएगा इंटू 19 टू द पावर सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, अब 11 इज इक्वल टू कितना है आपको, के टू द पावर 1/a,
तो यहाँ पर लिख लेंगे के सी बाई ए लिख लेंगे, ठीक है, और इंटू हो जाएगा आपका 19 के टू द पावर सी अपॉन में बी इज इक्वल टू के हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है चीज। अब देखिए इनका हम लोग पावर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सी अपॉन ए प्लस सी अपॉन में क्या हो जाएगा आपका बी इज इक्वल टू के हो जाएगा पावर 1। अब देखिए बेस इक्वल है तो हमारा पावर भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो सी अपॉन ए प्लस सी अपॉन बी इज इक्वल टू हो गया आपको 1, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 1/a लिख लिया, प्लस में कितना हो जाएगा आपका 1/b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, इधर कॉमन लेके चलते हैं, ये c लिख लिया हमने, ठीक है, ये हो गया 1। ये हो जाएगा आपका c इंटू ए प्लस बी और इधर हो जाएगा आपका ए बी, ठीक है। तो रिलेशन जो हो गया ए बी सी का क्या आ गया आपका यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू सी इंटू ए प्लस बी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए इस सवाल को। चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये कि द रिमाइंडर व्हेन 2 to the power 54 minus 1 is divided by 9, 2 to the power 54 माइनस 1 को जब हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए। 2 टू द पावर यहाँ पे 54 लिखा है, बटे में 9 लिख लिया, माइनस 1 अपॉन में 9 हो गया, ठीक है। अच्छा 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब और ये जगह 18 माइनस सॉरी यहाँ पे 9 लिख लेंगे 1 अपॉन में 9, ठीक है। हमें 9 के करीब जाना था बस इसलिए ऐसे किया। ऊपर में कितना हो गया 8 हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 माइनस 1 टू द पावर 18 अपॉन में हो जाएगा 9 माइनस में हो जाएगा 1 अपॉन में 9, ठीक है। अब ये जो है आपको रिमाइंडर कितना देगा, आपको 0 देगा, ठीक है। अब 1 माइनस 1 का पावर 18 है तो कितना होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, 1 अपॉन 9 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 9 हो जाएगा। यहाँ से आपका इसमें भी 1 ही देगा आपको रिमाइंडर और यहाँ पे भी आपको 1 ही देगा रिमाइंडर। दोनों को जब माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 0, तो रिमाइंडर क्या होगा आपको यहाँ पे 0 होगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए इस सवाल को, ठीक है। बढ़ा जाएगा, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों इस वीडियो का अंतिम सवाल आपके स्क्रीन पर है। अंतिम सवाल ये कि नंबर 1 is smaller than n and n is smaller than 100 is such that it is a perfect square and a perfect cube both, then the sum of the digits of n is, ठीक है। देखिए एक नंबर है n जो कि 1 से बड़ा है और 100 से क्या आपको छोटा है, और ये n क्या आपको एक परफेक्ट स्क्वायर भी होगा और एक परफेक्ट क्यूब भी होगा, दोनों ही है, ठीक है। तो इसी n में जितने भी डिजिट्स होंगे उनका सम हमें बताना है। तो देखो n हमारा एक ही है जो कि 1 से लेकर 100 के बीच में, जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है, वो क्या आपको 64, ये आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा और 4 का क्या होता है आपको क्यूब होता है, ठीक है। परफेक्ट क्यूब भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो n कितना हो गया आपका 64 हो गया। अब इन दोनों का सम पूछा जा रहा है, तो 6 + 4 दैट इज 10, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए इस सवाल को, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जितने भी आपको सवाल बताने सारे ही समझ में आ गए होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। एट लास्ट दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर फ्यूचर।